थोड़े से हल्दी चावल का प्रयोग करके आप अपने बृहस्पति को उत्तम बना सकते हैं। बृहस्पति देवगुरु हैं, जैसा कि आपको पता ही है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के उपाय बता रही हूँ। देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वो अमृत तुल्य दृष्टि पड़ती है। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है। 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि इनको अतिरिक्त मिली है। पर जो ये जहाँ बैठते हैं उस स्थान से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो अतः ये घर बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाते हैं और उनको तरक्की मिलती है जिन जातक की कुंडली में बृहस्पति जहाँ बैठा होता है। अगर बृहस्पति की स्थिति निर्बल हो तो अनेक कष्ट जातक के जीवन में आते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं 12 भावों में बृहस्पति का क्या फल है और बृहस्पतिवार व्रत कथा का रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज बहुत खास जानकारी आपको बृहस्पति से संबंधित मिलने वाली है। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बृहस्पतिवार का व्रत करते समय कुछ खास आपको टिप दूंगी जिनको मेंटेन करने से आपको बृहस्पति के द्वारा सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, धन और मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में होती है। प्रथम भाव में जिनके बृहस्पति होता है वो विद्वान होते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत खास होता है और वो प्रभु के भक्त होते हैं। वो बहुत रिलीजियस होते हैं, कई बार सिद्धियां भी करते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं जिससे उनको कहीं कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत स्वाभिमानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। दूसरे घर में जब बृहस्पति होता है तो वो बहुत प्रसन्नचित होते हैं, सुकार्य में रत होते हैं, शोभन व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, सबसे मीठा बोलने वाले होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, दीर्घायु होते हैं और शत्रुनाशक और धनी होते हैं। धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं ऐसे लोग। जिनके तीसरे घर में बृहस्पति होता है परोपकारी होते हैं, प्रवासी होते हैं, आस्तिक होते हैं, भ्रमण प्रिय होते हैं, वाहन युक्त होते हैं, ऐश्वर्यवान और लेखक भी होते हैं। चतुर्थ भाव में जिनके बृहस्पति होता है वो धन वाहन से संपन्न, प्रसन्नचित होते हैं, बिजनेस करते हैं, ज्योतिषी होते हैं और माता पिता के आज्ञाकारी और यशस्वी होते हैं, सुंदरता के प्रेमी होते हैं। पंचम भाव में जिनके बृहस्पति होता है वो सहृदय होते हैं, मित्रों द्वारा पूजित और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, सबके प्रिय और आस्तिक और ज्योतिषी होते हैं। छठे भाव में जिनके बृहस्पति होता है वो प्रसिद्ध होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और बहुत विवेकी होते हैं, लोकमान्य और विद्वान होते हैं, निरोगी भी होते हैं। जिनके सप्तम भाव में बृहस्पति होता है वो बहुत आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, कई केस में पर स्त्री रत भी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वक्ता होते हैं और विनम्र स्वभाव के यानी नम्र स्वभाव के होते हैं। अष्टम भाव में जिनके बृहस्पति होता है वो दीर्घायु, सुखी, संपन्न, शांत स्वभाव वाले, मधुरभाषी होते हैं, अनेक ग्रंथों की रचना करने वाले होते हैं। नवम भाव में जिनके बृहस्पति होता है वो तपस्वी, योगी, विद्वान, बुद्धिमान, स्त्रियों का प्रिय, भाग्यशाली और पराक्रमी और यशस्वी होते हैं। धार्मिक कार्यों में भी ऐसे व्यक्तियों की बहुत रुचि होती है। जिनके दशम भाव में बृहस्पति होता है वो शत्रुहंता होते हैं, मातृ पितृ भक्त होते हैं, सत्यवादी होते हैं, ऐश्वर्यवान, धनवान और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। वो न्यायी और भाग्यवान भी होते हैं, कुल दीपक भी उनको कहा जा सकता है। जिनका एकादश स्थान में बृहस्पति होता है वो शोभन व्यक्तित्व के स्वामी, व्यवसायी, पराक्रमी, विद्वान, अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाले और धर्म कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। वो निरोगी होते हैं। जिनके 12वें भाव में बृहस्पति होता है वो संपादक होते हैं, परोपकारी होते हैं, यात्री होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, सुखी होते हैं। तो आज हमने आपको बताया 12 भावों में बृहस्पति का क्या फल है। 12 भावों में बृहस्पति ये फल देता है जो हमने आपको बताए।
इसके अलावा राशि भी मैटर करती है, किस राशि में आपका बृहस्पति बैठा है वो भी मैटर करता है। बृहस्पति को पीला वस्त्र बहुत प्रिय है। बृहस्पति यंत्र की पूजा करके हल्दी चढ़ाकर, और आपको जैसा मैंने पहले बताया कि चावल हल्दी में पीले करके आप चढ़ाते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। चमेली के पुष्प भी आप बृहस्पति यंत्र पर चढ़ाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सुबह सुबह या रात्रि को सोते समय थोड़ी मुलहटी अपने मुंह में रख लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शहद का सेवन भी आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अपने शरीर के इन 3 अंगों पर अगर आप मुलहटी लगा लेते हैं, जैसे तिलक के रूप में आप लगाते हैं, नाभि के रूप में आप लगाते हैं और अपने तर्जनी अंगुली में आप मुलहटी लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसको हल्दी में मिक्स करके ही भी आप लगा सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए आप बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में आपको बताते हैं। ये जो पुस्तक आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये बृहस्पति व्रत कथा की पुस्तक है और ये बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करने का सोच रहे हैं तो इसमें संपूर्ण कथा वर्णित होती है और इसका आप पूजन करें। सबसे पहले किताब का पूजन करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपें। और बृहस्पतिवार का व्रत आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है किसी भी तरह का। आपको फीका या मीठा भोजन करना होता है। बेसन का बना हुआ आप हलवा खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और बेसन का हलवा खाने से आपको सभी सुख समृद्धि और आपके जीवन में कामयाबी आपको हर क्षेत्र में मिलती है। ये बृहस्पतिवार की व्रत कथा में बृहस्पतिवार की व्रत कथा वर्णित है। इसको आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, ऐसी पुस्तक आप अपने घर में सहेज के रखिए। विष्णु भगवान का पूजन करिए, बृहस्पतिवार का पूजन करिए। बृहस्पतिवार को अपने गुरु का पूजन भी आप करके बहुत लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। ये व्रत गायत्री माता के लिए भी किया जाता है, साईं बाबा के लिए भी ये व्रत किया जाता है, बृहस्पति की कृपा के लिए भी ये व्रत किया जाता है और अपने गुरुदेव की कृपा के लिए भी ये व्रत किया जाता है। विष्णु भगवान के लिए भी एक व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने वाला बहुत सुखी और संपन्नता को प्राप्त होता है। सोने में गुरु यंत्र आप बनवा के उसको धारण करते हैं तो आपको बहुत सारी बृहस्पति की कृपा मिलती है। अगर आप बृहस्पति यंत्र उत्कीर्ण करवाकर तर्जनी अंगुली में रिंग के रूप में पहनते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप ऐसे ही हल्दी से बृहस्पति यंत्र बनाते हैं या पीले रंग से आप बृहस्पति यंत्र बनाते हैं और अपने पूजा स्थान में स्थापित करते हैं, तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बृहस्पतिवार को स्नान के पानी में थोड़ी सी मुलहटी डाल के नहाते हैं और आप हल्दी डाल के नहाते हैं तो आपको बृहस्पति देव की कृपा मिलती है। आप मुलहटी से मंजन भी कर सकते हैं, स्पेशली बृहस्पतिवार को, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मेरे इस सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का लाभ भी ले सकते हैं। बस आपको हमसे परामर्श लेना है। ये सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी नवरात्रि या हिंदू नववर्ष ऑफ़र चल रहा है, दोनों ही आप इसको बोल सकते हैं। इसके तहत मैं 50% का डिस्काउंट आपको दे रही हूँ। जो नॉमिनल से चार्जेस मैं लेती हूँ उस पर भी 50% का डिस्काउंट इन दिनों आपको मिल जाएगा नवरात्रों में। तो नवरात्रि ऑफ़र का लाभ उठाइए और हमसे परामर्श लीजिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। यहाँ बातें होती हैं ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, पूजा पाठ की और डेली रेमेडी आपको बताती हूँ जो आपके जीवन में बहुत आपको कामयाब बनाने में मदद करती है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य ही जपना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भी अवश्य ही जपना। ओम नमः शिवाय और जय माता दी भी अवश्य जपना। थैंक यू सो मच।